तो हेलो डियर लर्नर्स, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 6th वाले पार्ट में। 5 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। आपको बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा जरूर लग रहा होगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा कि ठीक है बढ़िया, कई बच्चों को लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा लेवल चेक करना पड़ेगा कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम का लेवल क्या है, उसके हिसाब से थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलो बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। और नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि आपने सुना होगा आइदर के बारे में। आपने आइदर को नीदर भी सुना होगा, नाइदर को नीदर सुना होगा, आइदर को ईदर सुना होगा, और फिर इसके बाद आता है ईच और फिर आ जाता है वन। तो आइदर का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। एक तरह से ये नेगेटिव है। ईच का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, हर एक या प्रत्येक। और वन का मतलब तो हम लोग जानते हैं एक। वन से रिलेटेड हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वन एक होता है और एक अगर सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे दैट विल बी इन सिंगुलर वर्ब, इन सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब। ईच के साथ क्या है, नाइदर आइदर के साथ क्या है, ये कभी भी अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो इन सबको सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। और अगर सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी एक। एक तो हमें ये समझना है आइदर नाइदर ईच वन में कुछ भी हमारे पास अगर सब्जेक्ट बनता है तो हम उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आइदर बॉय is oblique are my brother। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, neither is oblique are और was oblique were going in right direction। और लास्ट वाला मैंने लिखा, each student was oblique were happy। अब लॉजिक तो ये कहता है कि ये ईच स्टूडेंट की बात हो रही है। ईच स्टूडेंट मतलब हर एक स्टूडेंट, और हर एक स्टूडेंट एक से तो ज़्यादा होगा, और नहीं भी होगा तो एक तो नहीं होगा। अगर ऐसा है एक से ज़्यादा है तो हमें वर लगाना है, लेकिन नहीं, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो मान लीजिए कहीं पे ईच सिंगुलर की तरह, सब्जेक्ट की तरह बिहेव हो रहा है ईच स्टूडेंट, तो हम उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे और वर्ब सिंगुलर लगा देंगे। नाइदर के साथ भी हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो इसलिए नाइदर वॉज आ जाएगा, ना कि नाइदर वर। आइदर के साथ भी जो वर्ब आएगी वो एस होगी, ना कि नाइदर आर आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा सही सेंटेंस, आइदर बॉय इज माई ब्रदर, नाइदर वॉज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, मतलब कुछ भी अच्छी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, और इन दोनों भाइयों में से कोई एक भाई, या इन दोनों लड़कों में से कोई एक लड़का मेरा भाई है, और हर एक स्टूडेंट हैप्पी था, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। ये तो समझा भाई हम लोगों ने आइदर नाइदर ईच वन का। इससे रिलेटेड जो एग्जाम में एरर आए हुए होंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग आगे चल रहे हैं इसी के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो ये हमने आइदर नाइदर ईच वन से रिलेटेड प्रॉब्लम करी। अब थोड़ा सा देखता हूँ कि और क्या क्या इसमें आता है आइदर नाइदर ईच वन में। और ये आता है कि अगर दो से ज़्यादा की बात हो, यहाँ पे तो दो में से किसी एक की बात हो रही है, और दो से अगर ज़्यादा की बात हो तो हम लोग या तो एनी लगाएंगे या वन लगाएंगे। कब? दो से अधिक के केस में एक। व्हाट अबाउट नाइदर, नाइदर भी दो में से की बात करता है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो वो यूज नन, दो से ज़्यादा के केस में। एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि वर्ब जो है, जो भी वर्ब है अभी भी सिंगुलर आएगी, अभी भी वर्ब सिंगुलर आएगी। मान लीजिए मैंने लिखा एनी या नन, किस तरीके से, मान लीजिए मैंने बोला आइदर ऑफ दीज 5 बॉयज हैज ऑब्लिक हैव, क्या आना चाहिए आपको देखना है। और मैंने लिखा कि नाइदर ऑफ द 3 कैंडिडेट्स
वॉज ऑब्लिक वर। अब देखिए, अब आपने बोला सर हम लोगों ने तो ये पढ़ा था कि आइदर नाइदर सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर के लिए हैज़ और वॉज ठीक है। लेकिन यहाँ पे हैज़ और वॉज तो ठीक है, लेकिन एक और गलती है, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो बॉयज़ की बात बोली जा रही है ये 5 है, और ये जो कैंडिडेट्स की बात बोली जा रही है 3 है। इससे पहले इसमें हम लोगों ने नंबर मेंशन नहीं किया था। अब अगर ये 2 से ज़्यादा की बात कर रहा है, ये भी 2 से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो ये आइदर नहीं आएगा, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा एनी ऑफ दीज 5 बॉयज़, और ये नाइदर की जगह पे लगना पड़ेगा नन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स। किसकी वजह से? इस 3 की वजह से। और आगे जो वर्ब है ना वो तब भी सिंगुलर ही रहेगी। और मान लीजिए मैं ये 5 हटा दूँ, ये 3 हटा दूँ, और मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो जाए आइदर ऑफ दीज बॉयज़। अब आइदर ठीक है, क्योंकि अब मेंशन नहीं किया है कितने बॉयज़ की बात हो गई है, तो अब आइदर ठीक है, वर्ब अब भी सिंगुलर ही आनी है। और मान लीजिए इसने बोला नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, ऐसे मान लीजिए कैंडिडेट्स कितने हैं नहीं बताया, 1 से ज़्यादा है लेकिन कितने हैं नहीं बताया, तो हम लोग 2 कंसिडर करेंगे और इसको हम लोग नाइदर ही मानेंगे, वर्ब अब भी सिंगुलर ही आएगी। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आइदर नाइदर ईच वन का, बहुत आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया। एनी वन नन हम लोगों ने ये भी देख लिया कि भाई एनी वन कहाँ आता है, नन कहाँ आता है। अच्छा, ये वन से रिलेटेड ना 2022 के सितंबर वाले पेपर में वन से रिलेटेड एक हमारे पास क्वेश्चन क्या था, उसको जरा मैं सॉल्व करता हूँ। उसने बोल रखा था वन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स हैज ऑब्लिक हैव, आगे कुछ था। अब आप ध्यान करें, ये वन की वजह से वर्ब तो सिंगुलर आनी है, हैज तो आ रखा था, लेकिन ए वाला पार्ट इसने यहाँ कर रखा था। करना क्या है हमें, ऑफ के बाद जनरली ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि ऑफ हमेशा बात करता है ऑप्शंस की, और अगर ऑप्शंस की बात करेगा तो ऑप्शंस हमेशा 1 से ज़्यादा होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप एक ही जगह सेलेक्ट हुए हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको जाना ही है। लेकिन 1 से ज़्यादा जगह अगर सेलेक्ट हुए हैं तो आपके पास ऑप्शंस है, और 1 से ज़्यादा प्लूरल होता है, और अगर प्लूरल होता है तो मुझे मॉन्यूमेंट की जगह पे करना है क्या, मॉन्यूमेंट्स। सिर्फ इतना करना था। एनडीए के इस बार 2022 के सितंबर में ये क्वेश्चन आ रखा था, मॉन्यूमेंट की जगह पे मॉन्यूमेंट्स, और ये हैज़ तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये गलत नहीं होगा। क्यों? ये मॉन्यूमेंट्स की बात नहीं हो रही है, इन मॉन्यूमेंट्स में किसी एक की बात हो रही है, तो इस वन के लिए जो वर्ब है वो सिंगुलर कंसिडर किया गया है। तो चलिए, ये हम लोगों ने सवाल को क्लियर किया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। बहुत सारे रूल हम लोगों ने कर लिए हैं, आपको लग रहा होगा कि अभी हमने 1 ही 2 किए हैं, लेकिन बहुत काफ़ी रूल हम लोगों ने कर लिए हैं। मेरे ख्याल से 10 से 15 रूल के ऊपर हो चुके होंगे, लेकिन अभी मैं सारे रूल को जो है एक बंच मैंने बनाया है, उनका एक पेयर बनाया है कि कौन किस पेयर में फिट होगा, इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल के ऊपर। ये हमारा 6वां रूल होगा मैनी से रिलेटेड। मैनी क्या कहता है? मैनी जो होता है, मैनी का मतलब होता है बहुत या अनेक, बहुत या अनेक। अब मैनी जो होता है ना, मैनी का मतलब पहले ही बहुत या अनेक है, तो अगर इसके बाद कोई वर्ब आई तो वो वर्ब प्लूरल कंसिडर होगी 1। और अगर मैनी के बाद कभी कभी वर्ब नहीं आती, कभी कभी आ जाता है नाउन, तो ये नाउन भी प्लूरल कंसिडर होगा। और अगर नाउन प्लूरल आ गया तो ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल होगी। अब जो इम्पॉर्टेंट है ना हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि मैनी के बाद कभी कभी आ जाता है A/N, इन दोनों में से कुछ एक। तो A और N में कुछ आ जाए तो आगे हम लोग जो वर्ब है ना उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे और नाउन भी सिंगुलर हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मैनी का मतलब हो गया बहुत या अनेक, तो मैनी के बाद अगर वर्ब आया, नाउन नहीं आया, तो हम लोग तब भी प्लूरल लगाएंगे। मैनी के बाद अगर नाउन आया तो उसको भी प्लूरल, वर्ब को तो पहले भी प्लूरल कर रहे थे। लेकिन केस ये इंपॉर्टेंट वाला केस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में जो आएगा वो इनसे नहीं आएगा, वो इससे आएगा कि A और N जब आ जाए तो नाउन को भी सिंगुलर कर देंगे और वर्ब को भी सिंगुलर कर देंगे, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। तो चलो जरा एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा, मैनी बॉय वर एब्सेंट टुडे, एक क्वेश्चन। दूसरा मैंने लिखा
मैनी गर्ल्स वॉज क्राइंग। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं यहां लिख लेता हूं, मैनी इज ऑब्लिक आर माई फ्रेंड्स इन दिस सिटी, और एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, मैनी अ गर्ल requires great knowledge। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैनी आया और मैनी के बाद यहाँ पे आ गया नाउन बॉय। अब मैनी के बाद हम लोगों ने बोला भाई मैनी का मतलब बहुत होता है और बहुत एक लड़का नहीं होगा, बहुत सारे लड़के होंगे, तो मैनी बॉय की जगह पे हमें करना पड़ेगा बॉयज़, और आगे जो वर्ब है ये करेक्ट है, तो एक गलती होगी मैनी बॉयज़, तो मैनी बॉय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं, मैनी गर्ल्स। अब इसमें तो ठीक है, ये गर्ल्स भी आ गया और मैनी के साथ तो प्लूरल नाउन आना है, लेकिन आगे जो वर्ब है ना इसमें इसने वर्ब को गलत कर दिया और इससे पहले वाले में नाउन को गलत कर रखा था, तो मैनी गर्ल्स वर क्राइंग, ये दोनों सवाल सही हो गए। थर्ड वाले की तरफ चले तो मैनी के बाद उसने कुछ दिया ही नहीं, मैनी के बाद उसने नाउन कुछ दिया ही नहीं, उसने डायरेक्ट वर्ब दे दी, तो मैनी इज और आर माई फ्रेंड्स इन दिस सिटी। तो आप बात की सिचुएशन नहीं देखेंगे, आपको यही देखना है कि मैनी की बात कही गई है ना, तो ये हमेशा प्लूरल होगा और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब ले लेंगे, मैनी आर माई फ्रेंड्स। अब ये फोर्थ वाला जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने बोला भाई मैनी होगा ना, तो इसके बाद तो प्लूरल नाउन आना चाहिए था, जैसे यहाँ आ रखा है और यहाँ नहीं है तो हमने किया है, तो यहाँ पे तो गर्ल है, अब गर्ल को गर्ल्स करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये ए की वजह से यहाँ पे हम लोग गर्ल को गर्ल किया है और इस ए की वजह से ये पूरा सिंगुलर हो गया। ए तभी तो आता है सिंगुलर के पहले, ए हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले आता है। अब ये सिंगुलर हो गया तो अब हमें वर्ब को भी सिंगुलर करनी पड़ेगी, रिक्वायर्स ना कि रिक्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैनी अ गर्ल रिक्वायर्स ग्रेट नॉलेज। और मान लीजिए एक ऑप्शन ये हो सकता था कि हम इसको ए को हटा दें और इसको गर्ल्स कर दें, तो फिर भी रिक्वायर कर लेते, लेकिन तब हमें दो चीज़ें सही करनी पड़ेगी और हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, या फिर हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं सही करने के लिए, राइट टू लेफ्ट नहीं चलते, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो मैनी ए तो ठीक है और फिर हमें गर्ल करना है और गर्ल के साथ साथ जो वर्ब आ जाएगी वो रिक्वायर्स हो जाएगी। एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा मैनी अ स्टूडेंट was oblique were eating something, eating। अब देखना मैनी के साथ ए आ गया, ए आ गया तो जो वर्ब जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो वर्ब इसके लिए वॉज हो जाएगी, तो इतना ध्यान रखना। अच्छा ये एन का क्या केस है कि एन किसके साथ आता है, एन आता है जहाँ वोवल साउंड आता है, तो वोवल साउंड में हम लोग आर्टिकल में भी इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया कि मैनी के साथ क्या आएगा, किस तरीके से आएगा और इम्पॉर्टेंट क्या है ये वाला। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और कॉन्सेप्ट को समझते रहें। जहाँ दिक्कत नहीं होगी, आप दिक्कत लगेगी, प्रॉब्लम लगेगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।